Hello, everybody. Welcome to Ashit Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, भारत की झलक। तो इसमें 3 स्टोरीज हैं। ठीक है, इसमें हम 3 स्टोरीज हैं अलग अलग, मतलब इसके 3 पार्ट हैं जिसमें हम तीनों में अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो पहली स्टोरी है वो किस बारे में, वो है अ बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, पहले इसके ऑथर जान लो, फिर मैं तुम्हें इसका समझाती हूँ बेकर फ्रॉम गोवा का मतलब। ऑथर का नाम क्या है? लूशियो रॉड्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब बेकर फ्रॉम गोवा जो लिखा है ना हमने, तो यहाँ पे जो स्टोरी है वो गोवा के एक बेकर की है, बट यूँ नहीं कह सकते आप कि पर्टिकुलरली किसी एक ही बेकर की है। यहाँ पे स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि जो गोवा के जो लोग हैं ना, जो बड़े हो गए हैं, उन्हें अपना बचपन याद आता है, कुछ नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स याद आते हैं अपने, जिसमें उन्हें स्पेशली एक पर्टिकुलर जो चीज़ याद आती है वो आती है वहाँ की ब्रेड्स वगैरह ना, बेकरी आइटम्स उन्हें याद आते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? अ बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो हमेशा जो है उनको हमने सुना है क्या करते हुए, याद करते हुए, क्या चीज़? नॉस्टैल्जिकली, याद करते हुए बचपन के बारे में ना, नॉस्टैल्जिक होता है बचपन की यादें। ठीक है, तो वो अपने बचपन की यादें याद करते हुए उन्हें हमने कई बार सुना है, जिसमें वो पोर्टुगीज़ डेज को याद करते हैं और स्पेशली पोर्टुगीज़ और उनकी फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। ठीक है, लोव्स क्या होता है? देखो, ब्रेड लोव्स ये होते हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके ब्रेड लोव्स, है ना। लोव्स कहलाते हैं जो आप पीसेस करते हो ना ब्रेड के। Those eaters of loaves might have vanished but the makers are still there. ठीक है, उन्हें जो खाते थे वो लोग हो सकता है शायद गायब हो गए हो, ख़त्म हो गए हो, मतलब मर गए हो, लेकिन जो लोग उन्हें बनाते थे वो अभी भी मौजूद हैं। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. हमारे पास अभी भी वो लोग हैं जो मिक्सर्स थे, मतलब जो बैटर जो बनता है केक का या ब्रेड का वो बनाते थे। मोल्डर्स जो उसे मोल्ड में डालते थे, जो मोल्ड्स बनाते थे, अलग अलग मोल्ड्स होते हैं ना, शेप होते हैं। जैसे केक के देख लो, हार्ट शेप होता है, स्क्वायर शेप होता है, सर्कल शेप होता है, वैसे ही ब्रेड के लिए, है ना। और बेकर्स जो उन्हें बेक करते थे। Those age old time tested furnaces still exist. ठीक है, टाइम टेस्टेड से मतलब क्या है कि वो इतनी पुरानी फर्नेसेस जो अभी भी उसी तरीके से वर्क कर रही हैं। तो टाइम टेस्टेड का मतलब क्या हुआ कि इतना टाइम होने के बावजूद भी वो ख़राब नहीं हुई हैं, वही प्रॉपरली फंक्शन कर रही हैं, तो इसलिए क्या बोला गया है? टाइम टेस्टेड। और फर्नेस क्या होती है? फर्नेस होती है भट्टी, है ना, जो भट्टी लगती है फिर ऊपर ऐसे बेकिंग होती है। कभी कोई बेकरी देखी हो तुमने पुरानी? The fire in the furnaces has not yet been extinguished. The third and jingle of the traditional baker's bamboo, heralding his arrival in the morning, can still be heard in some parts. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भाई जो फायर थी ना, मतलब जो फर्नेसेस हैं वो अभी भी बुझी नहीं है ना, एक्सटिंग्विश नहीं हुई हैं, बुझी नहीं है। अभी भी जो बेकर्स हैं, है ना, वो मतलब देखो कैसे आते थे, मतलब ना जैसे बेकर्स होते हैं वो अपनी जो ब्रेड है बेक करके बेचने आते थे ना ऐसे एरियाज़ में, तो उनके पास एक बैम्बू स्टिक होती थी जिसे वो ज़ोर ज़ोर से ऐसे ज़मीन पे मारते थे ना, तो वो एक थर्ड की जो आवाज़ आती है ना, यहाँ पे वो बैम्बू स्टिक को बोली गई है। हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। हेराल्डिंग, घोषणा करना, मतलब वो जो थर्ड की जो आवाज़ आती है बैम्बू स्टिक से, वो क्या घोषणा करती है कि भाई बेकर जो है ब्रेड लेकर आ गया है, वो अभी भी कहीं कहीं जगहों पर सुनी जाती है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। शायद अब जो है फादर जिंदा ना हो, लेकिन अब जैसा होता है ना जनरेशन वाइज होते हैं कुछ काम, लेकिन बेटा जो है अभी भी उस प्रोफेशन को आगे लेकर चल रहा होगा। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। इन बेकर्स को क्या बोला जाता है? पैडर। ये याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बेकर्स को जो है क्या बोला जाता था गोवा में? तो पैडर बोला जाता था। क्लियर? During our childhood in Goa, the baker used to be a friend, companion and guide.
ठीक है, जब हमारा बचपन, ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर जो अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि जब हमारा बचपन था ना, जो चाइल्डहुड डेज थे हमारे, उसमें जो बेकर था ना, वो हमारा दोस्त भी हुआ करता था, हमारा साथी भी हुआ करता था, हमारा गाइड भी हुआ करता था. ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, वो दिन में 2 बार आता था. वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट. तो वो 2 बार आता था. पहली बार तो कब आता था, जब वो पूरा बास्केट जो है भरकर ब्रेड बेचने आता था, और दूसरी बार हम उसे कब देखते थे, जब उसकी पूरी बास्केट जो है वो खत्म हो जाती थी, खाली हो जाती थी, मतलब उसका जो सारा सामान है वो बिक चुका होता था. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep, and we ran to meet and greet him. ठीक है, और जो जिंगलिंग की जो झंझनाट की आवाज़ आती थी उसकी बैम्बू स्टिक की, उससे हम उठ जाया करते थे और जल्दी से जो है सुबह उससे मिलने भाग जाया करते थे. Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. ठीक है, ऐसा हम क्यों करते थे? क्या ये वो ब्रेड की वजह से होता था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. द लोव्स वर बॉट बाय सम पास्किन और बास्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस. ठीक है, जो लोव्स हैं वो हमने खरीदते थे जाके, वो उन्हें मतलब याद नहीं कि पास्किन बोलते थे या बास्टिन बोलते थे, कुछ ऐसा नाम बोलते थे. तो जो मेड सर्वेंट होती थी ना, घर की जो काम वाली होती थी, वो लेकर आती थी खरीद के बाहर से. वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैगल्स विच वी चूज केयरफुली. हमें जो है ना वो ब्रेड के जो लोफ होते थे बड़े बड़े, उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था. हम किस चीज़ के लिए चाहते थे, हम किस चीज़ के लिए जाते थे, जो बैंगल्स वो बेचते थे ना ब्रेड के, जो हम खुद चूज़ करते थे कि हमें कौन सा खाना है. समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक. और कभी कभी वो कैसी होती थी, जो बैंगल्स जो हम खाते थे वो काफ़ी स्वीट होते थे, वो अलग से बनाए जाते थे, स्पेशली बनाए जाते थे. The baker made his musical entry on the scene with झंग झंग sound of his specially made bamboo staff. बेकर जो है अपनी एक म्यूजिकल एंट्री करता था, किसके साथ? जो उसकी जो बैम्बू स्टिक थी उसके ऊपर वो जो झंग झंग वाला साउंड आता था, उससे उसकी म्यूजिकल एंट्री होती थी. One hand support the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. एक हाथ से तो वो अपनी जो बास्केट ऐसे सर पर लेकर जाता था और दूसरे हाथ से जो है वो अपनी जो लाठी थी, बैम्बू स्टिक थी, वो जोर जोर से ग्राउंड पर बजाता था. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. ठीक है, अब उसके बाद वो क्या करता था, जो भी लेडी आती थी लेने, उनको ग्रीट करता था गुड मॉर्निंग, और फिर वो जो बैम्बू थी उस पर अपनी बास्केट रखता था. Wickets would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. हम बच्चों को जो है डांट फटकार कर हटा दिया जाता था. रेब्यूक क्या हुआ? डांट फटकार कर हटा दिया जाता, और ब्रेड जो है किसको दी जाती थी? सर्वेंट को. बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम फिर भी हार नहीं मानते थे. वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू बास्केट समहाउ. हम जो है कैसे भी करके या तो बेंच पे चढ़ जाते थे या फिर मुंडेर पर, और जो है बास्केट के अंदर देखते थे. I can still recall the typical fragrance of those loaves. मैं अभी भी उनकी जो एक खुशबू आती थी उन ब्रेड लोव्स की, उन्हें अभी भी याद कर रहा हूँ. Loaves for the elders and the bangles for the children. तो ब्रेड के जो लोव्स वाले पीसेस होते थे वो किसके लिए? बड़ों के लिए होते थे, और बैंगल्स किसके लिए होते थे? बच्चों के लिए. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. ठीक है, उसके बाद हम जो है, हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि हम जो है या तो ब्रश करें या अपना मुंह धोएं अच्छे से. एंड वाई शुड वी, और क्यों हम ऐसा क्यों करते? वाई वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश, एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल. ठीक है, ये क्यों ज़रूरी था कि हम जो है प्लकिंग करें, कि कोई मैंगो की लीफ रह गई हमारे, कोई टूथ ब्रश क्यों करें हम, क्यों ज़रूरी था ये? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ. कभी देखा है कि कोई टाइगर जो है उसने कभी अपने टीथ जो है ब्रश किए हो, दांत कभी मांजे हो? हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल. ठीक है, और वैसे भी गरम गरम चाय पी लेते तो सब अच्छे से क्लीन हो ही जाता था, तो ब्रश करने का क्या मतलब था? मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज द बॉल, जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड. देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना पॉइंट. ठीक है, मैरिज गिफ्ट जो है वो मीनिंगलेस थे, यूजलेस थे, अगर उसमें स्वीट ब्रेड नहीं होती थी, जिसको क्या बोला जाता था? बॉल. ठीक है, और पार्टी और फीस्ट जो थी, मतलब जो दावतें थी, फीस्ट किसको बोलते हैं? दावत को.
दावतें थी वो अधूरी थी ब्रेड के बगैर, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। हम जितना भी कह ले कम है ये बताने के लिए कि कितना इंपॉर्टेंट था बेकर, है ना, एक बेकर की कितनी इंपॉर्टेंस थी हमारे गाँव में। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Cakes and bolinhas are a must for Christmas as well as other festivals. ठीक है, अब जो घर की जो लेडी होती थी वो अपनी डॉटर के एंगेजमेंट पर सैंडविचेस वगैरह बनाती थी। केक्स और बोलिनहास जो हैं वो क्रिसमस के लिए हमेशा ज़रूरी होते थे। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. और इसीलिए एक बेकर की भट्टी हमारे विलेज में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai. नेक्स्ट पॉइंट जो याद रखना है वो ये वाला, ठीक है, जो बेकर था या जो ब्रेड बेचने आता था उनकी एक अलग सी अजीब सी पेक्यूलियर अजीब सी ड्रेस थी जिसको क्या बोला जाता था, कबाय। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। एक मतलब जैसे फ्रॉक होती है ना नीज तक वाली, घुटनों तक की कोई फ्रॉक, इस तरीके का उनका ड्रेस हुआ करता था। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, ठीक है। और हमने जो बचपन में जो बेकर्स देखे थे वो क्या पहनते थे, शर्ट पहनते थे और ऐसे ट्राउजर्स पहनते थे जो फुल लेंथ से छोटे होते थे लेकिन नी लेंथ से बड़े होते थे, है ना, ऐसे ट्राउजर्स पहने थे। इवन टुडे एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a पैडर। और आज भी कोई बंदा कोई भी इंसान जो है हाफ पैंट पहनता था जो नीज के नीचे तक जाती थी तो उसको जो है कोई ना कोई पैडर वाला कमेंट करता था कि तुम तो पैडर लग रहे हो। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। और जो बेकर होता था वो मतलब ऐसे नहीं कि मतलब जो लेडी ने लिया सामान तो उसने पैसे दिए, नहीं, जैसे होता है ना दूध वाले वगैरह होते हैं कि दूध दे जाते हैं फिर हम पूरा एक बार मंथली उन्हें पैसे देते हैं, वैसे ही बेकर्स का भी होता था कि उन्हें मंथली उनकी जो भी पैसे होते थे वो मिलते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, ठीक है। मंथली अकाउंट जो है वो किसी दीवार पर बनाए जाते थे ना पेंसिल से कि भाई हाँ आज इतने दिन हो गए। और बेकिंग जो है वो हमेशा से एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, है ना, मतलब कि भाई उसमें हमेशा प्रॉफिट ही निकलता था और बेकर और उसकी फैमिली कभी भी ऐसा नहीं होता था कि भूखे रहते हो। हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। हमेशा उसकी फैमिली और उसके जो भी सर्वेंट्स थे वो कैसे लगते थे, खुश रखते थे, खुशहाल रखते थे। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। और प्लम्प फिजिक उनकी मतलब ऐसे गोल मटोल से होते थे तो ये बात जो है उनकी गवाही देने के लिए काफ़ी थी। Even today, any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker। और आज के टाइम में भी अगर कोई ऐसा बंदा है जो मतलब अच्छा है, गोल मटोल सा है, तो उसे कंपेयर किया जा सकता था बेकर से, ठीक है। तो इसी के साथ एक मतलब छोटी सी स्टोरी थी बस ये ना एक बेकर के बारे में कि गोवा में पहले जो है कितने एसेंशियल हुआ करते थे बेकर्स और आज भी एसेंशियल है ना, उस बारे में एक स्टोरी थी, छोटी सी स्टोरी थी। अब इसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो जल्दी से। रेमिनिसाइजिंग नॉस्टैल्जिकली, है ना, पुरानी यादों को ताज़ा करना या याद करना। लोव्स रोटियां, मतलब एक तरीके से हिंदी में आप इसको रोटियां बोल सकते हो बट ब्रेड लोव्स हैं तो क्या हो गई, ब्रेड है। वैनिश्ड ओझल हो जाना, गायब हो जाना। फर्नेस भट्टी। एस्टिंग्विश्ड बुझना बुझाना, है ना, हेराल्डिंग घोषणा करना। कंपेनियन साथी, जिंगलिंग झंझनाहट। स्टाफ कर्मचारी। रेब्यूक डांट फटकार। फ्रेग्रेंस खुशबू। पैरापेट मुंडेर। फीस्ट भोज या दावत जैसा मैंने बताया। बॉलिनहास, बॉलिनहास क्या होती है देखो, गेंद हो, लेकिन यहाँ पे किसकी गेंद, ब्रेड की बनी हुई गेंद, है ना, ऐसी बॉल जैसी बनी हुई ब्रेड की। प्लम फिजिक मोटा शरीर। ओपन टेस्टिमनी गवाही। बस इसके यही है वर्ड मीनिंग, ज़्यादा नहीं है। इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखो। वॉट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। जो बड़े बूढ़े थे गोवा में वो किस चीज़ को याद करते थे। द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज एंड देयर लव ऑफ ब्रेड लोव्स। किस किस चीज़ को याद करते थे, एक तो कि भाई कितने अच्छे दिन थे वो पुराने, है ना, और उस वक्त जो ब्रेड मिलती थी जो हम खाते थे वो कितनी अच्छी होती थी। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव डाइड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। अब उन्हें खाने वाले हो सकता है कि अब इस दुनिया में नहीं हो लेकिन वो बेकर्स जो हैं अभी भी एग्जिस्ट करते हैं।
इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो? क्या ब्रेड मेकिंग अभी भी पॉपुलर है गोवा में, और ये बात आपको कैसे पता है? तो येस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा. दिस इज क्लियर फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर आर स्टिल द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक दी लोव्स. तो अभी भी बनती है ब्रेड और अभी भी पॉपुलर है. और ये चीज़ किस फैक्ट से क्लियर है कि भाई वहाँ पर अभी भी मिक्सर्स हैं जो बैटर बना रहे हैं, मोल्डर्स हैं जो मोल्ड्स बना रहे हैं, और बेकर्स हैं जो बेक कर रहे हैं उस लोव को. द एज ओल्ड फर्नेसेज स्टिल एग्जिस्ट, जो पुरानी टाइम टेस्टेड फर्नेसेज हैं वो भी अभी तक हैं वहाँ. द फायर इन द फर्नेस हैड नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, और जो फायर उन भट्टियों में लगती है वो अभी भी बुझी नहीं है. द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द बेकर्स बैम्बू कैन स्टिल बी हर्ड इन सर्टेन प्लेसेस. और वो जो आते थे बेचने ब्रेड वाले, जिस तरीके से वो अभी भी सुनाई देती है कहीं कहीं जगहों पर. ठीक है, इस तरीके से आपने आंसर लिखना है. व्हाट इज द बेकर कॉल्ड? देखो मैंने बताया था तुम्हें कि आ सकता है बेकर को क्या बोलते हैं, तो तुम्हें लिखना है भाई पैडर बोलते हैं. व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम? ठीक है, आप कब कब आता था वो बताना है हर रोज, और जो बच्चे हैं वो क्यों आते थे मिलने. तो बेकर यूज टू कम ट्वाइस अ डे, 2 बार आता था, और चिल्ड्रन रन टू मीट हिम एंड ग्रीट हिम. दे डिड सो बिकॉज दे लॉन्ग फॉर द ब्रेड बैंगल्स. ठीक है, और वो जो बच्चे हैं वो उससे मिलते थे, उसे ग्रीट करते थे, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए होता था? ब्रेड बैंगल्स चाहिए होते थे. छोटे छोटे आंसर्स हैं, आराम से स्टोरी में से तुम निकाल के लिख सकते हो. मैच द फॉलोइंग, व्हाट इज द मस्ट. ठीक है, आप देखो जो मैंने तुम्हें बोला था कि जो पॉइंट्स हैं वो तुम्हें याद रखने हैं. ठीक है, जो पॉइंट्स हैं वो तुम्हें याद रखने हैं, है ना? जो मैंने ये वाले पॉइंट्स बोले थे, देखो दोबारा. ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये याद रखने हैं. ये वाले क्या चीज कब जरूरी थी? मैरिज गिफ्ट की तरह क्या जरूरी था? क्या जरूरी था? स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल, है ना? ये जरूरी थी मैरिज गिफ्ट्स में. पार्टी या दावत में क्या जरूरी था? ब्रेड जरूरी थी. डॉटर की एंगेजमेंट है तो क्या जरूरी थे? सैंडविचेस जरूरी थे. और क्रिसमस के लिए क्या जरूरी थे? केक्स और बॉल इन हाउस. ठीक है, तो इसलिए तुम्हें ये याद रखना जरूरी है, क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट डिड द बेकर्स वेयर, है ना? आप भाई जो बेकर्स हैं वो क्या पहनते थे? देखो हमने दो टाइम देखा है. एक तो पुराना टाइम पोर्टुगीज वाला, उसमें क्या पहनते थे वो बताना है. और जब ऑथर चाइल्डहुड में थे, अपने यंग थे, जवान थे, उस वक्त क्या पहनते थे वो बताना है. तो पोर्टुगीज डेज में तो बेकर्स वॉर अ पेक्युलर ड्रेस नॉन एज द कबाय. इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन दी नीज. जैसे कि मैंने बताया, जो चीज़ें पॉइंट मैंने बताई हैं तुम्हें याद रखने के लिए. तो पोर्टुगीज डेज में क्या पहनते थे? कबाय पहनते थे, जो क्या होता था? एक 1 पीस फ्रॉक होता था घुटनों तक का. ठीक है, व्हेन द ऑथर वाज यंग द बेकर्स वॉर शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स. ठीक है, और जब ऑथर जब यंग थे उस टाइम बेकर्स क्या पहनते थे? एक शर्ट पहनते थे और ऐसे ट्राउजर्स पहनते थे जो फुल लेंथ से छोटे होते थे और हाफ पैंट से लंबे होते थे. इस तरीके से लिखना है. Who invites the comment he is dressed like a pedder? Why? ठीक है, कौन सा ऐसा बंदा होता था जिसको ये कमेंट मिलता था कि उसने पैडर जैसे कपड़े पहने, और क्यों? Anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a पैडर. ठीक है, ऐसा कोई भी बंदा जिसने हाफ पैंट पहनी हो जो उसकी नीज तक आ रही हो, उसको ये कमेंट किया जाता था कि तुमने पैडर जैसे कपड़े पहने हैं. दिस इज बिकॉज अ पैडर यूज टू ड्रेस लाइक दैट. और ये क्यों? क्योंकि ऐसे ही पैडर्स जो है कपड़े पहनते थे. वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड? जो मंथली अकाउंट्स उनके बनते थे वो कहाँ रिकॉर्ड किए जाते थे? वॉल पे किए जाते थे. तो मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर्स वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल विद अ पेंसिल. वॉट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपेयरेंस मीन? जैक फ्रूट लाइक अपेयरेंस का मतलब क्या है? मोटा शरीर, है ना? इट मीन्स हैविंग अ प्लम्प फिजिक लाइक अ जैक फ्रूट. ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे आंसर्स लिखने आपको. थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट वाले देख लो. विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? यहाँ पे तुम्हें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो तुम्हें बताना है कि कौन से सही हैं कौन से गलत हैं. द पैडर वॉज एन इंपॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज इन ओल्ड टाइम. जैसा कि हमने पूरी स्टोरी में पढ़ा कि गोवा में एक पैडर होना बहुत एसेंशियल था, बेकर होना जरूरी था. तो ये क्या हो गया? ये हो गया करेक्ट. पैडर स्टिल एग्जिस्ट इन गोवान विलेजेस. अभी भी गोवा के गाँवों में पैडर्स हैं. तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो उसे खाने वाले वो शायद गायब हो गए, लेकिन जो उसे बनाते हैं वो अभी भी वहाँ मौजूद हैं. द पैडर्स वेंट अवे विद द पोर्टुगीज. क्या पैडर्स भी जब पोर्टुगीज टाइम खत्म हुआ तो चले गए थे? नहीं, क्योंकि हमने अभी देखा कि वो स्टिल एग्जिस्ट करते हैं. तो इनकरेक्ट.
द पैडर्स कंटिन्यू टू वेयर अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। तो क्या पैडर्स जो हैं पोर्टुगीज देश से लेकर ऑथर जब यंग थे तब तक क्या सिर्फ लॉन्ग फ्रॉक ही पहनते थे, कबाई पहनते थे? नहीं, है ना। तो पोर्टुगीज डेज में पहनते थे बस, इसलिए ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। ब्रेड एंड केक्स वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवान लाइफ इन द ओल्ड डेज। ब्रेड और केक्स जो है वो एक बहुत अहमियत रखते थे, एक बहुत ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट थे गोवान विलेजेस की लाइफ में। तो थे क्योंकि मैरिजेस हो, फेस्टिवल्स हो, उसमें सब में ब्रेड्स और केक्स चाहिए ही होते थे। ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग इज स्टिल अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। पुरानी तरीके से जो ब्रेड बेकिंग की जाती थी पैडर्स वाले तरीके से, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, उसमें बहुत मुनाफा होता है। तो हमने यही पढ़ा था, तो करेक्ट। पैडर्स एंड देयर फैमिलीज स्टार्व इन द प्रेजेंट टाइम्स। क्योंकि प्रॉफिटेबल बिजनेस था तो कभी भी वो स्टार्व तो नहीं करते थे, क्योंकि उनकी फिजिक बता देती थी, अच्छे मोटे शरीर के होते थे। तो दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको अगर स्टोरी आपने अच्छे से पढ़ी हो तो आप आराम से आंसर्स कर सकते हो। इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवान लाइफ, हाउ डू यू नो दिस? क्या ब्रेड एक बहुत ज़रूरी पार्ट है गोवा की लाइफ का, है ना? और ये चीज़ आपको कैसे पता? तो येस, ब्रेड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ऑफ गोवान लाइफ। इट इज़ नीडेड फॉर मैरिज गिफ्ट्स, फॉर पार्टीज एंड फीस्ट। ब्रेड इज नीडेड बाय अ मदर फॉर प्रिपेयरिंग सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स इंगेजमेंट। तो वही वाला पॉइंट यहाँ पे लिखना है कि भाई कोई पार्टी हो, कोई दावत हो तो भी ब्रेड ज़रूरी है, किसी की इंगेजमेंट हो तो ब्रेड ज़रूरी है, मैरिज में गिफ्ट देना हो तो भी ब्रेड इंपॉर्टेंट है। टिक द राइट आंसर। व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर व्हेन ही सेज द फॉलोइंग? देखो यहाँ पे तुम्हें टोन बताने, जैसा मैं तुम्हें समझाती हूँ। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी टोन क्या है? क्या वो याद कर रहा है कोई चीज़, क्या उसे किसी चीज़ की आशा हो रही है, या वो उदास हो रहा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो अपना बचपन याद कर रहा है, अपने बचपन की बात बता रहा है कि भाई अभी भी जो है कहीं कहीं जगहों पर, जैसे हमने बचपन में आता था हमारे ब्रेड सेलर, है ना, वो अभी भी सुनाई देता है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ नॉस्टैल्जिक। वो बचपन याद कर रहा है, अपना पुरानी यादें ताज़ा कर रहा है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन दी फैमिली प्रोफेशन, है ना। तो यहाँ पे क्या बता रही कि शायद फादर अभी जिंदा नहीं है, लेकिन उसके जो बेटे हैं, बच्चे हैं, वो अभी भी वो प्रोफेशन जो है कैरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक आशा नजर आ रही है ना, तो होपफुल। आई स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोव्स। यहाँ पे तुम्हें रिकॉल से ही पता चल जाना चाहिए कि वो याद कर रहा है, वो अभी भी याद कर सकता है उस फ्रेगरेंस को, ब्रेड की। तो क्या हुआ? नॉस्टैल्जिक। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, हॉटी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि भाई शेर जो है, बाघ जो है, वो कभी भी अपने टीथ जो है ब्रश नहीं करते थे, और वैसे भी गरम गरम चाय सब कुछ अच्छे से क्लीन कर ही देती थी। तो ये चीज़ क्या थी? फनी वे में थी, है ना, इसलिए क्या लिखा आपने? फनी। केक्स एंड बॉलिनहार्स आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। ठीक है, केक्स और बॉलिनहार्स जो हैं वो क्रिसमस के लिए ज़रूरी थे और दूसरे फेस्टिवल के लिए। तो ये एक फैक्ट था, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसेंशियल थे, इसलिए क्या था? मैटर ऑफ फैक्ट। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, दे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरस। बेकर और उसकी फैमिली जो थे वो कभी भी भूखे नहीं रहते थे, हमेशा वो सब जो है खुशहाल दिखते थे। तो ये भी क्या है? मैटर ऑफ फैक्ट। बस इसी तरीके से आपका ये जो चैप्टर है छोटा सा, ठीक है, इसका एक पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, ग्लिम्स ऑफ इंडिया में हमने एक स्टोरी पढ़ी है, अ बेकर फ्रॉम गोवा। इसमें 2 स्टोरीज और हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो हम यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।